हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि डायरेक्टर एक अनाउंसमेंट करते हैं कि कल से ये हॉस्पिटल बंद हो जाएगा। इससे सब लोग बहुत ही परेशान थे कि अब उन सब के साथ क्या होगा। अगर हॉस्पिटल बंद हो जाएगा तो हम सब कहाँ जाएंगे, सब यह सोचकर परेशान हो रहे थे। डायरेक्टर डॉक्टर यून को ऑफर करते हैं कि तुम मेन हॉस्पिटल में जाकर ज्वाइन हो जाओ और अपना काम स्टार्ट कर दो, पर डॉक्टर यून उनसे कुछ नहीं कहती है। मास्टर किम गुस्से से चेयरमैन के बेटी के पास जाते हैं और उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि आपके कैसीनो की वजह से हर रोज यहाँ पर कितनी सारी एक्सीडेंट होती हैं। ऐसे में अगर हॉस्पिटल बंद हो जाएगा तो रास्ते में ही सारे पेशेंट मरने लगेंगे। उनकी बेटी कहती है कि इस हॉस्पिटल की वजह से मेन हॉस्पिटल को हर साल कितना मनी लॉस होता है। मास्टर कहते हैं कि मैं यहाँ लोगों की बात कर रहा हूँ और आप पैसे के बारे में सोच रही हैं। क्या आप थोड़ा सा और टाइम नहीं रुक सकते? उनकी बेटी कहती है, और कितना टाइम? जब पूरी तरह उनका ब्रेन डेड हो जाएगा तब। वो कहते हैं, किसने कहा आपको कि उनका ब्रेन डेड हो गया है? क्या ये मैंने कहा है? आप बस ये सोच रही हैं कि किस तरह आपको उनकी जायदाद मिल जाए। अगर ऐसा नहीं है तो चुपचाप आप वैसा कीजिए जो मैं डॉक्टर इंचार्ज कह रहा हूँ। पहले मैं आपके पापा को ठीक कर दूँ, उसके बाद आप जो चाहे वो कर लेना। हॉस्पिटल में सारे स्टाफ बहुत ही परेशान थे हॉस्पिटल बंद होने की बात से। नर्स OR में जाकर रोने लगती हैं। वो इस बात से बहुत ही दुखी थी। उन्होंने दिन रात मेहनत करके हॉस्पिटल को इस मुकाम तक पहुंचाया था। अगर वो हॉस्पिटल ही बंद हो जाएगा तो वो सब कहां जाएंगे और क्या करेंगे? डॉक्टर नाम उसे हौसला देते हैं और चुप करवाते हैं। बाहर से चीफ जैंग भी उन्हें देख लेते हैं। हेड नर्स को ऐसे रोते देखकर उन्हें भी बहुत बुरा लगता है। डॉक्टर यून चेयरमैन को जगाने की कोशिश करती हैं, पर कोई फायदा नहीं होता। इधर ER में सब लोग बहुत ही परेशान थे उस बात को लेकर। किसी का काम पर मन ही नहीं लग रहा था, सब खोए हुए थे। तभी वहाँ पर एक कॉल आता है जिसे मास्टर किम अटेंड करते हैं। एक पेशेंट आने वाला था तो सबको रेडी होने के लिए कहते हैं, पर सब वैसे के वैसे ही खड़े थे और उनसे पूछते हैं कि क्या हॉस्पिटल बंद हो जाएगा? तो मास्टर कहते हैं, आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं जैसे हॉस्पिटल अभी से बंद हो गया है? मैं अब भी यहीं पर हूँ और आगे भी ऐसे ही पेशेंट की ट्रीटमेंट करता रहूँगा। आप लोग भी अपना काम वैसे ही करते रहिए जैसे पहले किया करते थे। तभी उस पेशेंट को लाया जाता है, पर सब अब भी वैसे के वैसे ही खड़े थे। तो डॉक्टर केन आगे जाकर उसको चेक करते हैं। फिर पूरा स्टाफ अपने अपने काम पर लग जाते हैं और उसकी ट्रीटमेंट पर लग जाते हैं। तभी मिस हुआ से एक सीट फट जाती है जिससे रुई सब तरफ फैल जाता है और एक मस्ती सा माहौल बन जाता है, जिसे देखकर सब बहुत खुश होते हैं। मास्टर किम भी यह देखकर खुश होते हैं कि सब अब नॉर्मल हो रहा है। इधर डॉक्टर यून को चेयरमैन के होश में आने का पता चलता है तो वो मास्टर को कॉल कर बताती है। बाहर मेन हॉस्पिटल के स्टाफ आ गए थे चेयरमैन को दूसरे हॉस्पिटल शिफ्ट करने के लिए, क्योंकि उन्हें अभी तक होश नहीं आया था। पर चीफ जंग अपने साथियों के साथ उनके सामने खड़े हो जाते हैं। चीफ उन्हें वहां से हटने के लिए कहते हैं, पर वो उन्हें आगे नहीं जाने देते और वहीं पर खड़े रहते हैं। मास्टर किम ऊपर आ जाते हैं। डॉक्टर यून उन्हें बताती हैं कि चेयरमैन होश में हैं। उनकी फिंगर मूव हो रही है। मास्टर किम उन्हें उठाने की कोशिश करते हैं, पर वो होश में नहीं आते। तो वो उनसे बात करते हैं और उन्हें अपने हाथ पकड़ने के लिए देते हैं। चेयरमैन उनकी बातें सुन रहे थे, वो उनका हाथ पकड़ लेते हैं और फिर धीरे धीरे होश में आ जाते हैं। ये देखकर सब लोग बहुत ही खुश होते हैं। फाइनली चेयरमैन को होश आ ही गया, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाहर उन दोनों टीम में झड़प हो जाती है। उनमें क्या मजेदार फाइट होने लगती है। कोई किसी के कान काट रहा है तो कोई किसी का बाल नोच रहा है, कोई किसी को उठा उठा के पटक रहा है। पूरा स्टाफ ये देखकर दंग रह जाते हैं। ये फाइट कम और कॉमेडी ज्यादा लगती है। फिर चिप जैसे करके ऊपर चले जाते हैं तो मास्टर किम उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो? तुम लोग कोई गली के गुंडे हो क्या जो ऐसे लड़ रहे हो, वो भी हॉस्पिटल के अंदर? चिप कहते हैं कि हम सब चेयरमैन को ले जाने आए हैं, पर ये लोग हमें रोक रहे थे, इसलिए हमारे बीच लड़ाई हो गई। मास्टर कहते हैं उसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि चेयरमैन को होश आ गया है। ये सुनकर उनके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। मास्टर उन्हें कहते हैं कि चुपचाप यहाँ से डिसअपेयर हो जाओ और दोबारा यहाँ पर दिखना नहीं।
डायरेक्टर और चेयरमैन की बेटी को भी ये खबर मिल जाती है। वो लोग तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। अंदर चेयरमैन मास्टर किम से बात कर रहे थे और उनके अच्छे काम के लिए उन्हें बधाई देते हैं। फिर उनकी बेटी उनसे मिलने जाती है और उनसे लिपट कर खूब रोती है। मास्टर किम बाहर डायरेक्टर को देखते हैं और उसे चिढ़ाने लगते हैं। उसका उतरा हुआ मुँह देखकर हंसते हैं। हमारे बेचारे डायरेक्टर अपना ये दाव भी हार गए। पर बाहर डॉक्टर केन को देखकर उनके दिमाग में एक खुरापती खिचड़ी पकने लगती है। चीफ उनके साथ मेन हॉस्पिटल आना चाहते थे पर डायरेक्टर उन्हें मना कर देते हैं। कहते हैं डोल्डम हॉस्पिटल अभी भी बंद नहीं हुआ है, जब तक ये बंद नहीं होगा तब तक तुम यहीं पर रहोगे। यह सुनकर तो चीफ का मुंह ही बन जाता है। जब तक डायरेक्टर डोल्डम हॉस्पिटल बंद नहीं कर देते उनकी चाल खत्म ही नहीं होगी। बेचारा चीफ, अब उसे यहीं पर ही सड़ना पड़ेगा। डॉक्टर इनबम अपनी पापा के हरकत की वजह से बहुत ही शर्मिंदा थे और सबके सामने जाने से भी कतरा रहे थे। डॉक्टर केन उन्हें जाकर समझाते हैं और अपने साथ सर्जरी करने के लिए मना लेते हैं। बाहर उन्हें एक मेल रिसीव होता है जो डायरेक्टर ने उसे भेजा था। ये बेसिकली उस वीआईपी पेशेंट का सर्जरी रिकॉर्ड है जो डॉक्टर केन के पापा के साथ ही एडमिट हुए थे और उनका पहले ट्रीटमेंट करने से उनकी जान बच गई थी। इस रिकॉर्ड में लिखा हुआ था कि मास्टर किम ने ही उस पेशेंट की सर्जरी की थी। यह देखकर तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। वो सोच रहा था कि डायरेक्टर उसकी सर्जरी कर रहे थे पर उसमें मास्टर का नाम देखकर उसे बहुत बड़ा झटका लगता है। ये सब डायरेक्टर जानबूझकर ही कर रहा था ताकि उसे मास्टर के खिलाफ कर सके। वो सर्जरी डायरेक्टर के कहने पर ही हुई थी। मास्टर तो उस सर्जरी के बारे में कुछ जानते भी नहीं थे। चेयरमैन के होश में आने की वजह से हॉस्पिटल बंद होने से बच गया। उनकी बेटी कहती है कि इस बार तो तुम बच गए, अगली बार के लिए तुम्हें रेडी रहना पड़ेगा और उनसे पूछती है कि तुम्हें ये मास्टर नाम किसने दिया। यह सुनकर मास्टर किम अपने पास्ट में चले जाते हैं और उस लड़की के बारे में सोचते हैं। वो लड़की बार बार उनसे मिलकर उनसे सर्जरी के बारे में पूछती रहती थी और मास्टर किम भी उसे सब कुछ बताते हैं। वही लड़की उन्हें मास्टर कहकर बुलाती थी। फिर उसकी डेथ हो गई जिससे मास्टर किम बहुत ही दुखी थे। उसकी मॉम उसे एक बॉक्स लाकर देती है जो वो लड़की उनके लिए छोड़ गई थी। उस बॉक्स में उस लड़की का आईडी कार्ड और एक कैसेट और एक लेटर था। उस लेटर को पढ़कर मास्टर किम बहुत ही ज्यादा रोने लगते हैं। उस मेल को देखने के बाद डॉक्टर केन बहुत ही खोए हुए से थे। उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था कि जिन्हें वो अपना आइडल मानता है वही उसके पापा के मरने के कारण है। तभी ईआर में एक इमरजेंसी पेशेंट को लाया जाता है। फिर सब मिलकर उसको ट्रीटमेंट करने लगते हैं। उस पेशेंट की हालत काफी खराब थी। फिर वहाँ पर और एक इमरजेंसी पेशेंट को लाया जाता है। उसका ट्रीटमेंट डॉक्टर इनबम करने लगते हैं। उसकी हालत भी काफी खराब थी। मास्टर किम आते हैं तो उन्हें सब अपने अपने पेशेंट की कंडीशन बताते हैं। तीनों पेशेंट काफी सीरियस थे और उन्हें तुरंत ही ऑपरेट करना होगा। मास्टर किम उन सबके सीटी स्कैन को देखते हैं और डॉक्टर इनबम और डॉक्टर यून के पेशेंट को ओआर रूम ले जाने के लिए कहते हैं। पर डॉक्टर केन कहते हैं कि मेरा पेशेंट ज्यादा सीरियस है, पहले उन्हें ऑपरेशन करना पड़ेगा। इस बात पर डॉक्टर यून से उनकी लड़ाई भी हो जाती है। डॉक्टर केन के पेशेंट का एक छोटा सा लड़का भी था और उसे वही बीमारी थी जो उसके पापा को थी। यह देखकर वो अपने आप से रिलेट कर पा रहे थे और उसे ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे थे। ये बात मास्टर किम भी नोटिस कर लेते हैं। पर फिर भी डॉक्टर यून वाला पेशेंट ज्यादा सीरियस था इसलिए उसे पहले ओआर भेज देते हैं और डॉक्टर केन को दूसरे पेशेंट की सर्जरी करने के लिए कहते हैं। ये सुनकर डॉक्टर केन उनसे पूछते हैं कि क्या आपने मेरे पापा के टाइम पर भी ऐसा ही किया था? मेरे पापा को छोड़कर एक वीआईपी पेशेंट की सर्जरी आप ही ने की थी ना? यह सुनकर तो सब हैरान हो जाते हैं। इधर वो रिपोर्टर डॉक्टर केन की मॉम के पास पहुंच गए थे और उनसे 14 साल पहले हुए हादसे के बारे में पूछते हैं। जब डॉक्टर केन हॉस्पिटल के अंदर घुसकर मशीनों की तोड़फोड़ की थी, उसकी मॉम बताती हैं कि उन्होंने कोई पैसा नहीं लिया था, उन्होंने कैश भी विथड्रॉ कर लिया था। रिपोर्टर कहता है उस टाइम $2 लाख एक बहुत बड़ी रकम थी और उन्होंने पैसे रिकवरी नहीं की और ऐसे ही छोड़ दिया। ये जानकर वो भी सोच में पड़ जाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर केन की ऐसी बातें सुनकर सब बहुत ही हैरान थे। डॉक्टर केन उनसे पूछने लगते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया था? क्या आप ही ने मेरे पापा को छोड़कर उस वीआईपी पेशेंट की सर्जरी की थी?
मास्टर किम कहते हैं हाँ मैंने ही वो फैसला लिया था। मैंने उस पेशेंट को वीआईपी होने की वजह से नहीं बल्कि मेडिकल टर्म्स की वजह से पहले ऑपरेशन किया था। यह सुनकर डॉक्टर केन कहते हैं कि तो वो डायरेक्टर नहीं थे बल्कि आप थे, और कहते हैं अभी इस डिस्कशन को यहीं पर बंद करते हैं, नहीं तो मेरे पापा की तरह इस पेशेंट की भी डेथ हो जाएगी। मास्टर किम कहते हैं क्या तुम इस कंडीशन में हो कि सर्जरी कर सकते हो? वो हाँ कहते हैं मैं ये कर सकता हूँ। और इसी के साथ ही हमारा ये पार्ट एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।